बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे आपके पास ये नज़र आ रहा है ax प्लस बी, और उसकी पावर में कोई नेचुरल नंबर आ जाए, यानी पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर का एक ही मतलब है। अगर ये आ जाए तो उसका हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे और इसकी एंडिंग टर्म हमारे पास मौजूद होती है इसमें, और सीरीज़ में ये डिफरेंस है कि वो इन्फिनिटली चलती है और इसकी हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो मौजूद होती है। और बच्चों, हम नेगेटिव पावर और जो फ्रैक्शनल पावर है उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन का हमारे पास कोई फैक्टोरियल मौजूद नहीं होता। जैसे आपके पास अगर आप कहा जाए कि -2 का फैक्टोरियल बताएं तो हम नहीं बता सकते, और विद जो हमारे पास अभी तक नॉलेज है उसके मुताबिक हम इसको नहीं बता सकते। और 1 और 2 का फैक्टोरियल जो हमारे पास अभी तक जो नॉलेज है एफएससी लेवल में, उसके ज़रिए हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास n आ जाता है नेचुरल नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से आ जाता है, और आपको कहा जाता है कि आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो उसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और उसको हम करके भी देखते हैं बच्चों कि किस तरह से हम इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। चलें देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है y इज़ इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो हम बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, यानी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख लिया, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a, x की जगह आ जाएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस b वैसे ही, और उसकी पावर में n आ गया। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस a डेल्टा x प्लस b टू द पावर n माइनस, और ये y इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ax प्लस b प्लस a डेल्टा x। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में आपने ये करना है कि ये जो पहले हमारे पास गिवन होगा ना एक्सप्रेशन, उसको आपने अलग कर लेना है, और a डेल्टा x जो डेल्टा x कंटेन करने वाली टर्म होगी उसको हम सेकंड टर्म मान लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, और इसको सेकंड टर्म मान लेंगे, और इसकी पावर n होगी। और इसके ऊपर बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर देंगे। माइनस और y हमारे पास किसके इक्वल है, ax प्लस b टू दी पावर n के इक्वल है। यहाँ पे बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम आपको पता होगा कि a प्लस b टू दी पावर n किसके इक्वल था, nc0, और फिर a टू दी पावर n, यानी फर्स्ट टर्म की पावर n और सेकंड टर्म की पावर 0, इस तरह से लिखते थे हम। फिर nc1 और a की पावर n-1, इसकी अब एक पावर कम होगी और हर टर्म में b की पावर बढ़ेगी, और b की पावर बच्चों हमारे पास ये नीचे वाली आ जाएगी 1 प्लस, फिर nc2, a की पावर n-2 और b की पावर 2, एंड अप टू सो ऑन। और हम चलेंगे तो आखिर में हमारे पास आ जाएगा ncn, और a की पावर n-n 0 और b की पावर हमारे बच्चों आ जाएगी n, यानी जो सेकंड टर्म है उसकी पावर n तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे a की जगह हम ले लेंगे ax प्लस b, ये सारा का सारा हमारे पास a है a की जगह, और b की जगह हमारे पास है a डेल्टा x।
इसके ऊपर आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू NC0 AX प्लस बी की पावर n, और इसकी पावर 0 तो ख़त्म हो गया, वैसे ही पावर उनकी पावर 0 की तो 1 आ जाएगा, प्लस NC1 AX प्लस बी की पावर n माइनस 1, और साथ में बच्चों हमारे पास आ गया A डेल्टा x यानी उसकी पावर 1 आ गई, प्लस NC2 AX प्लस बी की पावर n माइनस 2, एंड साथ में बच्चों हमारे पास आ जाएगा A डेल्टा x की पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन, और एंड पे जाके हमारे पास क्या आएगा NCN और AX प्लस बी की पावर 0 हो जाके वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा A डेल्टा x की पावर n आ जाएगी बच्चों हमारे पास। और इसके बाद ये सारा इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, और आखिर में हमारे पास है बच्चों AX प्लस बी की पावर n माइनस AX प्लस बी की पावर n हमारे पास एंड पे मौजूद है। अब NC0 1 होता है तो ये साथ में 1 आ जाएगा AX प्लस बी, तो यहाँ भी हमारे पास AX प्लस बी की पावर n है, यहाँ भी AX प्लस बी की पावर n है, तो बच्चों यहाँ ये तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, इस स्टेप में भी हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, और बाकी जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उन सब के अंदर A डेल्टा x की पावर 2 अप टू सो ऑन, उन सब के अंदर A डेल्टा x मौजूद है। तो बच्चों हम A डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू A डेल्टा x कॉमन आ गया आपके पास, और क्या बच गया यहाँ पे आपके पास बच गया NC1 AX प्लस बी की पावर ये x है बच्चों, AX प्लस बी की पावर n माइनस 1, और ये A डेल्टा x तो बाहर चला गया, प्लस NC2 AX प्लस बी की पावर n माइनस 2। बच्चों यहाँ पे हमारे पास AX प्लस A डेल्टा x का स्केयर है, तो A डेल्टा x एक तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे एक मौजूद है A डेल्टा x, एक पावर इसकी मौजूद होगी, प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में जाके हमारे पास क्या बचा होगा NCN A डेल्टा x की पावर n माइनस 1, ये आ गया बच्चों आपके पास। अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है डेल्टा x से। तो बच्चों इसी स्टेप में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोल, यानी इससे जब हम कॉमन निकालेंगे तो इसी स्टेप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिवाइडिंग बाई डेल्टा x, तो इसी स्टेप में हम साथ में डेल्टा x को डिवाइड भी कर लेते हैं। हमने कॉमन भी निकाल लिया और साथ में डेल्टा x को डिवाइड भी कर दिया। अब डेल्टा x को डिवाइड कर दिया तो ये सारी टर्म्स, क्योंकि ये दोनों ऊपर फैक्टर हैं, तो ये सिर्फ इसके नीचे लिख लेना ही काफ़ी है, तो ये तो आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, और आपके पास बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए और इंटू एन माइनस NC1 AX प्लस बी अप टू सो ऑन, के सारा आपके पास आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं बच्चों, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
इंटू NC1 AX प्लस B की पावर आ जाएगी आपके पास n-1 प्लस NC2 AX प्लस B की पावर n-2 A डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन NCN AX प्लस B की पावर 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हमारे पास बचेगा A डेल्टा x की पावर n-1। A डेल्टा x की पावर n-1। बच्चों ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तो बन जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे रहेगा। और इस ऊपर जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो टर्म जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ तो इससे अगली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के अंदर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा एक्स की वजह से ये सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा NC1 AX प्लस B की पावर n-1 प्लस आगे A डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, अब टू सो ऑन, ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। अब NC1 आपके पास n होता है तो dy ओवर dx आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये n हो गया NA और साथ में हमारे पास क्या बचेगा AX प्लस B की पावर n-1 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ना होता, यानी n कोई नेगेटिव इंटीजर होता या कोई फ्रैक्शन होती, कोई रैशनल नंबर होता, तो हम क्या करते फिर इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ ही अप्लाई कर लेते और जिस तरह से हमने 2.1 में क्वेश्चंस किए उसी तरह से हम यहाँ भी क्वेश्चंस को कर लेते। तो मैंने इसको डिटेल से आपको समझा दिया था कि बाकी क्वेश्चन जो हैं आपको करने में आसानी हो। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये देखें, इसने यहाँ पे जब n को इंटीजर नहीं लिया, n को पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिया, तो बाकी भी सारा जो है, बाकी जो आप लोगों ने काम करना है वो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको उधर करवाया है 2.1 में। मुझे यहाँ पे 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ax प्लस b की पावर 3, 2x प्लस 3 की पावर 5, ये जो दो पार्ट है ना बस इनके अंदर हमारे पास पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कोई नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और बाकी यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पावर -5 आ जाएगी ऊपर, यहाँ पावर -7 हो जाएगी ऊपर आके, और इसके ऊपर हम आराम से अपनी सीरीज़ ही लगा लेंगे और उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये ax प्लस b की पावर जो 3 है, तो इसके अंदर तो हम डायरेक्ट इसका क्यूब खोल सकते हैं, इसका क्यूब खोलें डायरेक्ट और इस क्यूब को खोल के, यानी पहले इंक्रीमेंट करें, क्यूब खोल लें और उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर दें। चलिए बच्चों मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ax प्लस b की पावर 3, ये बहुत छोटी सी पावर है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेट कर लिया y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3, ax प्लस b की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ax की जगह आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस b और इस सारे की पावर आ गई 3। यहाँ से हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा ax, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ax प्लस b और प्लस
ए डेल्टा एक्स और सारे की पावर 3 और माइनस में ये आपके पास यहाँ पे y आ जाएगा बच्चों। अब इसको एक टर्म मान लें इस ए एक्स प्लस बी को, और ये सेकंड टर्म है, इसका क्यूब खोल लें। तो आपको याद होगा कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसके इक्वल होता है। तो जो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, आपके पास सारा ए है तो ए का क्यूब ए एक्स प्लस बी का क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बी क्यूब हमारे पास क्या है, ए डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे हमारे पास बी ए डेल्टा एक्स और साथ में आ गया ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स आ गया। ये हमने इसका क्यूब एक्सपेंड कर दिया। माइनस में y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लें आप लोग। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करें, यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ए डेल्टा एक्स कॉमन नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको ए डेल्टा एक्स को बाहर निकाल लें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, इसी स्टेप में हम डिवाइडिंग भी कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू, इन दो टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से हम ए डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए डेल्टा एक्स कॉमन आ गया बच्चों। तो क्या रह गया, ए डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स। ये आ गया बच्चों आपके पास। और जब हमने डिवाइड किया है डेल्टा एक्स तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ये बच जाएगा जो कुछ आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें बच्चों, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए इंटू ए डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस 3a डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा बच्चों। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो ऐसे रहा ए इंटू डेल्टा एक्स जहाँ भी है वहाँ पर 0 हो जाएगी टर्म वो वाली, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी डेल्टा एक्स मौजूद है, सारा कुछ 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो गया। बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास बच गया डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। इसके ऊपर जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा बच्चों, टू एक्स प्लस 3 की पावर 5, तो 5 को आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मेथड हमारे पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5c0 फिर 2x प्लस 3 की पावर 5
और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आया होगा 2 डेल्टा एक्स साथ में, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो हमने जब इसमें इंक्रीमेंट की होगी तो यहाँ पे क्या बना होगा आपके पास। मैं आप चलो आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5। तो इसके अंदर जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y इंक्रीमेंट करेंगे तो 2x की जगह x प्लस डेल्टा x प्लस 3 और उसकी पावर 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x और ये वाला 3 और प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x और उसकी पावर 5 और माइनस में जो y होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म इसको लेंगे, इसको सेकंड टर्म लेंगे और इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 5 से 0, 2x प्लस 3 की पावर 5, 2 डेल्टा एक्स की पावर 0 प्लस अब उसको सारा एक्सपेंड कर देंगे और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5। एंड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म खत्म हो जाएगी और बाकी में से हम 2 डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे और उसके ऊपर बच्चों हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो हमारे पास आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसके। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी गिवन है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी गिवन है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी गिवन हो हम उसी की रिस्पेक्ट में सारा कुछ करेंगे। जो कुछ हम एक्स के लिए किया करते हैं वही कुछ हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में टी के लिए करेंगे। जो कुछ हम एक्स के लिए करते थे वही हम फिफ्थ पार्ट में जी के लिए कर लेंगे और उससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3t प्लस 1/3t प्लस 2 की पावर 2 और उसके बाद आप एलसीएम ले लें और तब इसकी पावर आपके पास नेचुरल नंबर ही रहेगी। और इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाइनोमियल सीरीज से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो फिफ्थ पार्ट है आपका, जो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1/az माइनस b az माइनस b और उसकी पावर 7। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू az माइनस b की पावर -7। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज, लेकिन उससे पहले हम क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a, तो z की जगह अब क्या आ जाएगा, z प्लस डेल्टा z माइनस b और उसकी पावर आ गई -7। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे az और इस माइनस b को साथ मिला दिया इसके, az माइनस b प्लस a डेल्टा z प्लस a डेल्टा z, नॉट डेल्टा x, डेल्टा z, डेल्टा z आ जाएगा। और इस सारे की पावर -7 है हमारे पास, माइनस y हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू az माइनस b प्लस a डेल्टा z और इस सारे की पावर -7 माइनस यहाँ पे y हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों, az माइनस b की पावर -7 के इक्वल है। अब यहाँ से हम az माइनस b को कॉमन लेना चाहते हैं, तो इधर से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे इस टर्म के ओवर में आ जाएगा az माइनस b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू az माइनस b को की पावर -7, तो हमने कॉमन अलग किया, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था शुरू में। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 1 रह जाएगा प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b और इस सारे की पावर बच्चों हमारे पास -7 और माइनस az माइनस b की पावर -7 आ जाएगी बच्चों।
अब इन दोनों में से ए जी माइनस बी की पावर -7 को बाहर निकाल लें। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर -7, इसको हमने बाहर निकाल लिया और हमारे पास क्या रह गया बच्चों, 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और उसकी पावर -7 और -1। और इससे आगे तो हमने बहुत एक्सप्लेन किया 2.1 के अंदर कि किस तरह से हम बायनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी। उसके ऊपर 1, उसके बाद बच्चों 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे, तो नीचे इसकी पावर 1 होगी, ऊपर आके -1 -8 पावर हो जाएगी, डेल्टा जी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ डेल्टा जी के लिए करना है, यानी हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा जी ही करनी है यहाँ पे, और लिमिट भी डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 ही लेनी है। तो जो ये काम आप लोगों ने याद रखनी है और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें और ये सारे क्वेश्चंस जो 5 हमारे पास पार्ट्स हैं इनको ज़रूर कर लें। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। 2.2 को कंप्लीट करें बच्चों।